नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आपके अपनी रीजनिंग की पाठशाला वाली क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं जो कि आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे जो एग्जाम एसएससी के होने वाले हैं उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। उसी तरीके के क्वेश्चंस जिस प्रकार से एसएससी फॉलो करता है उसी तरीके के अभी ये एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पे ये दिया गया है और ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसमें कौन सा जो ऑप्शंस है वो सही आएगा वो आपको बताना है। तो इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोडिंग जो होता है वो यूज करना होता है। जैसे ए की कोडिंग क्या है, ई की कोडिंग क्या है, सी की कोडिंग क्या है, तो इस टाइप के कोडिंग का आपको यूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों कोडिंग की बात करें, ए की कोडिंग एक होती है, ए जो होता है वो 1 नंबर पे आता है। सी की बात करें तो सी दोस्तों 3 नंबर पे आता है। ई की बात करें, ई आपका जो 5 नंबर पे आता है। और जी की बात करें तो जी आप जो है वो 7 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से बी की बात करें, बी 2 नंबर पे आता है। और ई की बात करें, ई आपका 5 नंबर पे आता है। एच की बात करें, एच 8 नंबर पे आता है। और के की बात करें तो के 11 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इन दोनों का रिलेशन किस प्रकार से बना हुआ है। एक में क्या प्लस करेगी 2 है तो एक में +1 हुआ है, 3 में प्लस किया है 2, 5 में प्लस किया है 3 और 7 में प्लस किया है 4। इतना इसमें प्लस हुआ है। तो एक में 1 प्लस किया है तो यहाँ पे बी आया है। 3 में 2 प्लस किया है तो 5 की कोडिंग ई होती है, ई की कोडिंग 5 होता है। 8 की कोडिंग एच होती है और 7 जो कोडिंग होती है वो के की, 7 जी की कोडिंग होती है, उसमें 4 प्लस हुआ है तो 11 है। 11 की कोडिंग होती है के। अब दोस्तों इसी तरीके की रिपीट आगे वाली कोडिंग होगी एम ओ क्यू एस वाले में इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो अब आगे का इसी तरीके सेम जो कोडिंग है इस तरीके से यूज करके फॉलो करना है। तो एम की जो कोडिंग की अगर हम बात करें तो एम दोस्तों वो है 13 नंबर पे आता है। यम जो है वो 13 नंबर पे आता है और ओ 15 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे और दोस्तों यस 19 नंबर पे आता है। अब इसमें +1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 14 आएगा, +2 करते हैं तो 17 आएगा, +3 करते हैं तो यहाँ पे 20 आएगा और +4 करते हैं तो यहाँ पे 23 आएगा। अब दोस्तों 14 किसकी कोडिंग है तो एन की कोडिंग है, 17 क्यू की कोडिंग है, टी जो है 20 की कोडिंग है, डब्ल्यू 23 की कोडिंग है। तो एन क्यू टी डब्ल्यू इसका राइट आंसर है। एन क्यू टी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी कोडिंग आपको याद करनी होगी। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्गों और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग और त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको वर्ग और त्रिभुज दोनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब दोस्तों इस तरीके से आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, इसमें कितने वर्ग हैं। तो वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग में आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। वर्ग का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। उसके बाद अब त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें 5 वर्ग है, 5 वर्ग। तो 5 वर्ग हैं। तो ऑप्शन से आपको अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्योंकि इसमें 5 वाला एक ही ऑप्शन है। लेकिन अब त्रिभुज काउंट करने की अगर हम बात करें तो त्रिभुज देखेंगे कि दोस्तों एक ये लाइन जो गई है सीधे सीधे, तो जितने त्रिभुज
इस इधर बनेंगे उतने त्रिभुज इधर भी बनेंगे। तो देखिए त्रिभुज भी अब देखिएगा 1 2 3 और एक छोटा वाला ये और एक 5, टोटल मिला के 5 बने। जबकि 5 इंटू 2 होगा तो 10 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, क्योंकि जस्ट इधर भी बनेंगे उतने ही त्रिभुज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत क्रम का पता कीजिए। गलत क्रम मतलब यहाँ पे ये जो दिया गया है इसमें कौन सा शब्द या कौन सा जो अंक है वो गलत है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 का अगर इंटू करते हैं हम 3 तो हमको 9 आ जाएगा। 9 का इंटू अगर 3 करते हैं तो 27 आता है, और 27 इंटू 3 करते हैं तो 81 आता है। लेकिन 81 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो हमको 243 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 91 नहीं होगा, यहाँ पे 243 होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ये 3 का इंटू में फॉलो कर रहा है। 3 का इंटू 9 हुआ, 9 का इंटू 3 27 हुआ, 27 इंटू 3 का 81 हुआ, 81 इंटू 3 का 243 होना चाहिए, जबकि 91 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है, जिसमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी ये जिस प्रकार से रिलेशन बनाएगा उसी तरीके से 37 रिलेशन बनाएगा अगली संख्या से। तो अगर हम 23 को 100 बनाए, 23 का इंटू करते हैं 4 में तो यहाँ पे हमको 92 मिलेगा, और 92 में प्लस अगर 8 करते हैं तो यहाँ पे हमको 100 देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से 37 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो 148 मिल जाएगा। अगर इसमें भी प्लस 8 करते हैं तो हमको यहाँ पे 156 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हुआ क्या है, 23 का 4 गुना उसमें जो आया उसमें 8 प्लस हुआ तो 100 देखने को मिल गया। उसी प्रकार 37 में हम 4 का इंटू करेंगे, जो आएगा उसमें प्लस 8 कर देंगे तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर श्रृंखला के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो इसमें आप उस संख्या की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करें जिधर से छोटी संख्या दी गई है। चूंकि इसमें 2 मतलब वो होते हैं राइट और लेफ्ट, इधर आप लेफ्ट मान ले, इधर राइट मान ले। अगर राइट साइड में छोटी संख्या दी गई है तो आप राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएं, यानी दाएं से बाएं की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे 40 दिया है, 40 दिया है, 75 दिया है, तो इधर से अगर आप आएंगे तो कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, यानी या तो प्लस हुआ है या तो इंटू हुआ होगा। अगर आप इधर से जाएंगे तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे माइनस हुआ है कुछ, या तो डिवाइड हुआ होगा किसी चीज का। तो आप हमेशा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की कोशिश करें जिधर से संख्या छोटी दी गई है। अब इसमें गलत हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम 40 इंटू 2 करते हैं तो 80 आना चाहिए, और जबकि यहाँ पे 75 दिया है। और आगे देख लेते हैं, 75 का इंटू 2 करते हैं 150 सही दिया गया है। 150 का इंटू 2 करते हैं तो 300 दिया गया है, वो भी सही है। 300 का इंटू 2 करते हैं तो हमको 600 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 40 ही वो गलत संख्या है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है।
जिस प्रकार से ये आपस में फॉलो अप कर रहा है, फिर ये इधर जाएगा, किस तरीके का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको आपको ज्ञात करना है। जिसमें भी कोडिंग यूज होगी तो सी की कोडिंग 3 होती है, जी की कोडिंग 7 होती है, एच की कोडिंग 8 होती है, ई की कोडिंग की बात करें, जे की कोडिंग की बात करें, एल की कोडिंग की बात करें, एल ई की कोडिंग 5, एल जे की 10, एल की 12, जी एम पी की कोडिंग, जी की कोडिंग दोस्तों 7, एम की कोडिंग जो होती है वो 13 और पी की कोडिंग 16। 3 में +2 हुआ है तो 5 आ गया इधर, ये फॉलो कर रहा है यानी प्लस हुआ है। फिर यहाँ पे +3 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 8 में +2 करेंगे, सॉरी 4 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी +2 +3 +4 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 में +2 किए तो 7 आ गया, 10 में +3 किए तो यहाँ पे 13 आ गया, और +4 किए तो यहाँ पे 16 आ गया। सेम इस तरीके से यहाँ +2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, +3 करेंगे तो 16 आ जाएगा, +4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 9 किसकी कोडिंग होती है, आई की कोडिंग होती है, 16 किसकी कोडिंग होती है, पी की कोडिंग होती है, और 20 किसकी कोडिंग होती है, टी की। तो आई पी टी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों आज की ये जो वीडियो है रीजनिंग की पाठशाला वाली क्लास, इसमें आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। तो रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है आप इस चैनल पे इस तरीके की वीडियो पाकर आप जो है सीख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।